कहानी बिहार के उस बाहुबली की जिसने डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया था। बिहार का पहला बाहुबली आनंद मोहन सिंह, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। ब्राह्मण लड़की के रेपिस्ट का सिर काटकर गांव में घुमवाया। डीएम की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद रिहा हुए आनंद मोहन सिंह की कहानी उस बाहुबली नेता की जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। जाने जेल में रहकर विधायक से सांसद तक का सफर करने वाले बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पूरी कहानी। 4 दिसंबर 1994 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था। सड़क के बीचों बीच अगड़ी जाति के नेता छोटन शुक्ला का शव था। करीब 1 लाख लोग शवयात्रा में शामिल थे। इन्हें लीड कर रहा शख्स मंच पर चढ़कर माइक से बोल रहा था। तभी वहां से लालपती लगी एम्बेसडर गाड़ी गुजरी जिसमें गोपालगंज जिले के डीएम जी कृष्णैया बैठे थे। वे पटना में एक मीटिंग से वापस गोपालगंज लौट रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी रोक ली। माइक से आवाज आई, चाहे डीएम हो या सीएम, हमारे सामने जो अड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद भीड़ और भड़क गई और उनके गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ में से कुछ लोग डीएम जी कृष्णैया को गाड़ी से नीचे उतार लिया। उसी भीड़ में मौजूद छोटन शुक्ला के दूसरे भाई भूटकुंड शुक्ला ने पिस्टल निकाली और जी कृष्णैया के सीने में 5 गोली मार दी, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। माइक से लोगों को भड़काने वाला शख्स थे इलाके का बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह। 26 जनवरी 1956 को सहरसा जिले के पनगछिया गांव में आनंद मोहन सिंह का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। साल 1974 में जेपी आंदोलन ने देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। जेपी के पीछे देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए थे। इन्हीं युवाओं में शामिल थे 18 साल के आनंद मोहन सिंह। साल 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया था। इससे नाराज आनंद मोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखाए थे। दूसरी ओर कम्युनिस्ट संगठन ने ऊंची जातियों के जमींदारों और किसानों को निशाना बना रहे थे। ऐसे में आनंद मोहन ने ऊंची जातियों का सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों ले लिया। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार आनंद मोहन ने साल 1980 में समाजवादी क्रांतिकारी सेना बनाई और अगड़ी जाति के युवाओं को उसमें शामिल करने लगे। यह सेना आरक्षण का विरोध करता था और कम्युनिस्ट पार्टियों से लड़ाई लड़ता था। इस सेना को आनंद मोहन सिंह की प्राइवेट आर्मी कहा जाने लगा। ब्राह्मण लड़की का रेप करने वाले का सिर काटकर पूरे गांव में घुमवाया। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी बताते हैं कि उन दिनों मधेपुरा में सरकारी टीचर थे। उनकी बेटी के साथ कुछ गुंडों ने रेप किया और उसके बाद हत्या कर फेंक दिया था। लड़की ब्राह्मण परिवार से थी, इसलिए आनंद मोहन सिंह उसके फेवर में आ गए थे। आनंद मोहन ने अपनी सेना के लोगों से कहा, जो भी यह काम किया है उसको खोजकर मेरे पास लेते आओ। पहले तो आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा गया, उसके बाद उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया गया। उनके कटे सिर को तलवार के नोक पर पूरे गांव में घुमाए गए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आनंद मोहन तलवार लहराते हुए बोल रहे थे, अगड़ी जाति को परेशान करने वाले का अंजाम ऐसा ही होगा। इस तरह पहली बार आनंद मोहन सिंह का नाम आपराधिक मुकदमे में दर्ज हुआ। पुलिस आनंद मोहन की तलाश में लग गई थी, जिसके बाद साल 1983 में आनंद मोहन ने सहरसा कोर्ट में सरेंडर कर दिए और जेल चले गए। हालांकि 3 महीने बाद ही वो जेल से रिहा हो गए थे। आरक्षण का विरोध करने की वजह से आनंद मोहन सिंह राज्य सरकार के निशाने पर थे। उनके खिलाफ एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। साल 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। आनंद मोहन समझ गए थे कि आरक्षण के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में उन्होंने चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया और जेल में रहकर जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस तरह पहली बार विधानसभा पहुंचे आनंद मोहन सिंह। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे दिया। इसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया। इस ऐलान के साथ ही देश भर में भारी बवाल शुरू हो गया। सीधे तौर पर बिहार 2 हिस्सों में बंट गया। एक ओर लालू प्रसाद यादव थे, जो पिछड़ों के हक और उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते थे। वहीं दूसरी ओर आनंद मोहन सिंह थे, जो इसके विरोध में रहते थे। आनंद मोहन ने खुद को जनता दल से अलग कर लिया। इसी के साथ ऊंची जाति के लोग आनंद मोहन को अपना मसीहा मानने लगे थे। पिछड़ों के नेता पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह की दुश्मनी। दूसरी ओर पिछड़ी जातियों के एक नेता पप्पू यादव उभर रहे थे। जहां आनंद मोहन मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, वहीं पप्पू यादव मंडल कमीशन के समर्थन में खड़े हुए थे। यही से दोनों के बीच दुश्मनी छिड़ी। जब आनंद मोहन और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच आए दिन झड़प होने लगी थी। इन दोनों के बीच हुए गैंगवॉर में कई लोगों ने जान गंवाई थी। खुद की पार्टी बनाई पत्नी लवली आनंद को सांसद बनाया।
साल 1993 राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार आनंद मोहन अब ऊंची जाति के लोगों का मसीहा बन चुके थे। उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। स्वर्ण मानते थे कि वो बैकवर्ड समर्थक हैं। ऐसे में सभी स्वर्णों ने आनंद मोहन के सपोर्ट के लिए एक हो गए। इसका फायदा उठाकर आनंद मोहन ने अपनी बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी बनाई थी। अगले ही साल 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर वैशाली से मैदान में उतारा और लवली आनंद ने वैशाली सीट से जीत दर्ज की। इस तरह बिहार पीपुल्स पार्टी का कद बढ़ चुका था। आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी ने 1995 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर रही थी। इस दौरान मुजफ्फरपुर के डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला जो कि पार्टी से जुड़े थे और प्राइवेट आर्मी के सदस्य थे। छोटन शुक्ला सवर्णों के बीच काफी लोकप्रिय थे और आनंद मोहन के खास माने जाते थे। कई मौके पर आनंद मोहन ने उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित किया करते थे। 3 दिसंबर 1994 की रात लगभग 8:30 बजे थे। छोटन शुक्ला केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वे चुनाव प्रचार करके अपनी एम्बेसडर गाड़ी से घर लौट रहे थे। गाड़ी में छोटन शुक्ला के अलावा 4 और लोग भी शामिल थे। जैसी ही गाड़ी संजय सिनेमा से गुजरी, पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोगों ने उन्हें रोका। छोटन शुक्ला ने वजह पूछने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे ही किया था कि उन पर AK-47 से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एम्बेसडर गाड़ी में बैठे डॉन छोटन शुक्ला समेत 4 लोग मारे गए थे। अफवाह उड़ी कि इस हत्या में राज्य सरकार से जुड़े लोगों का हाथ है। इस घटना के बाद गुस्साए आनंद मोहन ने मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच से छोटन शुक्ला की शवयात्रा निकाली। इस दौरान IAS जी कृष्णैया वहां से गुजरे। गुस्साई भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में आनंद मोहन सिंह मुख्य आरोपी बने क्योंकि वही मंच से भीड़ को उकसा रहे थे। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार साल 1995 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन 3 जगह से चुनाव लड़े, उसके बावजूद हार गए। इसी के चलते साल 1996 में आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी नीतीश कुमार की समता पार्टी में जा मिली। आनंद मोहन ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार सांसद पहुंचे। उसके बाद साल 1998 में वो दूसरी बार फिर सांसद बने, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज किए। देश की इतिहास में पहली बार सांसद रहे नेता को फांसी की सजा सुनाई गई। साल 2007 DMG कृष्णैया की हत्या के मामले में निचली अदालत ने आनंद मोहन को भीड़ को उकसाने के आरोप में दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। यह पहला मामला था जब देश में किसी सांसद और विधायक रह चुके नेता को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि साल 2008 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस बार आनंद मोहन के पास जेल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने 2010 में अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन दोनों ही बार लवली आनंद हार गई। साल 2020 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ने आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को शिवहर विधानसभा सीट से टिकट दिया और चेतन आनंद ये चुनाव जीत गए और पहली बार विधायक बने। आनंद मोहन जेल से आसानी से कभी कभी बाहर आते रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे भी कई मौके आए जब वह जेल से पैरोल पर बाहर आए। साल 2023 में वो अपने बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर आए। इस समारोह में बिहार के कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलावा और कई लोग इस सगाई में शामिल हुए थे। यहां तक कि एक समय में आनंद मोहन का सबसे विरोधी रहे पप्पू यादव भी शामिल हुए थे और दोनों गले मिले थे। जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, उसके बाद बाहर आया बाहुबली आनंद मोहन सिंह। साल 2023 जनवरी का महीना JDU की पार्टी इवेंट में नीतीश कुमार भाषण देने मंच पर पहुंचे, लेकिन वहां जुटी भीड़ आनंद मोहन की रिहाई की मांग करने लगी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने लोगों को कहा आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिएगा। भरोसा दिलाया कि उनकी रिहाई होगी। इसके बाद से कयास शुरू हो गया कि आनंद मोहन सिंह रिहा हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कानून आड़े आ रहा था। दरअसल बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 नियम 481 के अनुसार समय से पहले रेपिस्ट, आतंकवादी और ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर की हत्या करने वाले की रिहाई नहीं हो सकती थी। 10 अप्रैल 2023 को इस कानून में संशोधन किया गया। नीतीश सरकार ने मैनुअल में केवल ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर की हत्या वाली लाइन को हटा दिया गया। इससे आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आखिरकार 27 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।